ब्रह्मांड की हर धड़कन, हर कण में एक लय है, एक नृत्य है। यह शिव का आनंद तांडव है जो सृष्टि का सृजन और संरक्षण करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब यही नृत्य आनंद से रौद्र बन जाता है, जब महादेव की शांत समाधि भंग होती है और उनकी तीसरी आंख खुलने को होती है, तब पूरा ब्रह्मांड क्यों कांप उठता है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो देवताओं तक को भयभीत कर देती है? यह केवल विनाश का नृत्य नहीं, बल्कि महाविनाश का आह्वान है। एक ऐसी प्रलयंकारी ऊर्जा जिसके सामने समय और स्थान भी अपना अस्तित्व खो देते हैं। इस रौद्र रूप के पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आज हम शिव के इसी रौद्र तांडव के रहस्य को जानने की यात्रा पर चलते हैं। मुख्य स्क्रिप्ट जय श्री महाकाल। आज हम उस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, पर जिसे समझने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के उस नृत्य की जिसमें सृजन और संहार दोनों समाहित हैं। आज हम जानेंगे रौद्र तांडव का वो रहस्य जहां स्वयं शिव का क्रोध सृष्टि के विनाश का कारण बन जाता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथ हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड एक दिव्य संतुलन पर चलता है, धर्म और अधर्म के संतुलन पर। कहते हैं जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब सत्य का गला घोंट दिया जाता है, जब निर्दोषों की पुकार अनसुनी रह जाती है और जब देवता भी अन्याय के आगे विवश हो जाते हैं, तब सृष्टि अपनी लय खो देती है। यह वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड को बचाने के लिए, उसे पुनः स्थापित करने के लिए एक महाशक्ति का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। तब महादेव, जो इस सृष्टि के संहारक हैं, अपनी योग निद्रा से जागते हैं। उनकी शांत आंखें खुलती हैं और उनके साथ ही खुलती है उनकी तीसरी आंख, प्रलय की आंख। और इसी के साथ आरंभ होता है रौद्र तांडव। ये कोई साधारण नृत्य नहीं, ये महाप्रलय की घोषणा होती है। ये वो नृत्य है जो ब्रह्मांड की धुरी को हिला देता है। शिव के हर कदम के साथ पर्वत कांपने लगते हैं, हर डमरू की ध्वनि के साथ काल स्वयं जाग उठता है और समय की गति या तो थम जाती है या अनंत गुना बढ़ जाती है। इस तांडव का सबसे पॉइंटेंट वर्णन तब मिलता है जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। कथा है कि जब शिव को अपनी प्रिय सती के देहांत का समाचार मिला तो उनका दुहक और क्रोध एक ऐसे महासागर में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उस असहनीय पीड़ा ने शिव को विवश कर दिया और उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाकर अपना रौद्र तांडव आरंभ किया। वो दुख इतना भयंकर था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाचते नाचते जला डाला। सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, यहाँ तक कि उनके प्रिय गण नंदी को भी भेजा, पर कोई भी शिव के उस प्रलयंकारी क्रोध को थाम नहीं सका। हर कोई उनके दुख की अग्नि में भस्म होने से बाल बाल बचा। वो तांडव इतना प्रचंड था कि समय ठहर गया, पर्वत गलने लगे, नदियां सूख गईं, समुद्रों में उबाल आ गया, यहाँ तक कि आकाश के तारे तक कांप उठे और अपनी जगह से टूटकर गिरने लगे। शिव का हर एक कदम विनाश की एक नई लहर पैदा कर रहा था। कहा जाता है जब शिव ने रौद्र तांडव किया तो उनकी खुली जटाओं से अग्नि की वर्षा हुई और उस अग्नि में सृष्टि जलकर राख हो गई। यह विनाश केवल बाहरी जगत का नहीं था, यह हर उस चीज का विनाश था जो अशुद्ध थी, जो अधर्म का प्रतीक थी। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर यह नृत्य केवल विनाश के लिए नहीं था, यह सृजन के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला संहार था। शिव का तांडव उस किसान की तरह है जो नई फसल उगाने के लिए पहले खेत में लगी खरपतवार को जलाकर राख कर देता है। यह विनाश आवश्यक था ताकि एक नई, शुद्ध और संतुलित सृष्टि का जन्म हो सके। क्योंकि जहां शिव का विनाश होता है, वहीं से नई सृष्टि जन्म लेती है। उस राख से, उस शून्य से एक नया अंकुर फूटता है। उस महाप्रलय की शांति के बाद ही ब्रह्मांड अपनी सही लय में वापस लौटता है। यही प्रकृति का नियम है और यही शिव का सिद्धांत है। इस गहरे दर्शन को समझने के लिए हमें नटराज स्वरूप को देखना होगा। शिव का यह स्वरूप उनके नृत्य का प्रतीक है। उनके एक पैर के नीचे
अपस्मार नामक एक बौना राक्षस दबा हुआ है। यह राक्षस अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। शिव उसे मारते नहीं बल्कि उसे दबा कर रखते हैं, यह दर्शाते हुए कि ज्ञान हमेशा अज्ञान पर विजय पाता है। उनके एक हाथ में डमरू है जिसकी ध्वनि से ब्रह्मांड का सृजन होता है, यह समय और स्थान की लय है। दूसरे हाथ में अग्नि है जो विनाश और शुद्धिकरण की शक्ति का प्रतीक है। यह वही अग्नि है जो अधर्म को जलाकर राख कर देती है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो कहता है, डरो मत। यह आश्वासन है कि जो धर्म के मार्ग पर हैं, उन्हें शिव की कृपा और संरक्षण हमेशा प्राप्त होगा। और उनका उठा हुआ पैर मोक्ष और अनुग्रह का प्रतीक है जो भक्तों को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। यही है रौद्र तांडव का गूढ़ रहस्य, जहां क्रोध में भी करुणा है, विनाश में भी नवजीवन का बीज छिपा है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन चाहे कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, अंततः विकास और शुद्धि के लिए आवश्यक है। जो इस तांडव की लय को समझ लेता है वो जान लेता है कि जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, सुख और दुहक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही नृत्य का हिस्सा है। और यही कारण है कि नटराज की प्रतिमा में शिव का एक पैर विनाश पर है तो दूसरा पैर सृष्टि की ओर उठा हुआ है, यानी जहां अंत है वहीं आरंभ भी है। तो मित्रों, इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? जब भी आपके जीवन में विनाश की लहरें उठें, जब आपका बनाया हुआ सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो, जब आप स्वयं को टूटा हुआ और अकेला पाएं, तो डरिए मत। शांत होकर उस क्षण को महसूस करें, क्योंकि शायद वो भी महादेव के रौद्र तांडव का ही एक हिस्सा हो, जो आपके भीतर की पुरानी व्यथा, आपके अहंकार और आपकी अशुद्धियों को जलाकर आपको एक नए, उज्जवल और शक्तिशाली स्वरूप में पुनर्जन्म दे रहा है। उस विनाश को एक अवसर के रूप में देखें, अपने भीतर के अपस्मार को कुचलने का और एक नई शुरुआत करने का। अपनी श्वासों को ब्रह्मांड की लय के साथ एक होने दें। हर श्वास के साथ एयुम का मानसिक जाप करें और महसूस करें कि शिव की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, जो पुरानी हर चीज को मिटाकर नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। ओम नमः शिवाय। यदि आप शिव की खोज में हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो शिव की खोज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो भाइयों और बहनों, यह था महादेव के रौद्र तांडव का वह रहस्य जो विनाश में सृजन का और अंत में अनंत का मार्ग दिखाता है। यह केवल एक नृत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है, जो हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर आपको महादेव की इस लीला को समझने की हमारी यह यात्रा पसंद आई और आप भी शिव भक्ति के इस सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव की खोज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं ताकि जब भी हम महादेव का कोई नया रहस्य लेकर आएं, तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी सहभागिता हमें और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को आप तक लाने की प्रेरणा देती है। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर कथा में छिपा है महादेव का एक नया रहस्य। हर हर महादेव।